अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। आज एक जबरदस्ती वीडियो लेके आ गए। लशफश वीडियो है। हाँ, क्या लशफश वीडियो, दुआ बताइए। आज हम कहीं जा रहे हैं। हम कहीं जा रहे हैं। सरप्राइज है तो सरप्राइज या बिकॉज इनकी हो गई है हाफ टर्म हॉलीडे स्टार्ट। तो हॉलीडे में इन्होंने हमारे जो कान है ना, उनको क्या कह के कहीं लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ तो खराब कर दिए। तो दुआ को और इब्राहिम को हम कहीं लेके जा रहे हैं। मैं भी बड़ी एक्साइटेड हूँ। आपको अंदाजा हो गया होगा कि मेरी एक्साइटमेंट से हम कहाँ जा रहे हैं। तो खैर ये आगे चल के आपको वीडियो में पता चलेगा। आपने वीडियो देखते रहना है ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो खैर आज का दिन शुरू करते हैं। जाना हमने कल है, लेकिन आज की जो तैयारियां है ना वो आपको दिखाते हैं, कैसे वाइंड अप करेंगे, सारा कुछ करेंगे। इसको देखो। तो तुम्हारे यू सो एक्साइटेड। आपने मेरी हेल्प करनी है ना। अभी मैं ना कपड़े धो रही हूँ, उसके बाद सफाई करूंगी, यूजुअल काम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है घर साफ सुथरा होना चाहिए। वही पुरानी वाली बातें नहीं करूंगी। तो चलें आपको दिखाती हूँ कि क्या करेंगे और इंजॉय करेंगे। सबसे पहले बस अब इनको नाश्ता बना के देते हैं। नाश्ते में भी इन्होंने मुझसे एक फरमाइश डाली है, तो मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। जो जो बनाऊंगी उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी और फिर आपको दिखाते हैं कि हम कैसे पैकिंग करते हैं, क्या क्या पैक करते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट भी आपने करना है, ठीक है ना। तो फिर चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। आज मैं बनाने लगी थी वॉफल्स। मैंने बड़ा ज़बरदस्त सा वॉफल मेकर लिया, तो मैंने एक दो दफ़ा ट्राई किए, बड़े अच्छे बन गए। तो मैंने सोचा चलो आज आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए जो इंग्रेडिएंट्स वो हैं जी, 2 अदद अंडे चाहिए। अंडे मैंने तोड़ के पहले इसमें डाल दिए। चीनी चाहिए, सेल्फ राइजिंग फ्लावर चाहिए, नमक चाहिए, दूध चाहिए और वनीला एक्सट्रैक्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने मिक्स करनी है। जैसे मैंने इसमें डालने हैं 4 to 5 टेबल स्पून भर के फिर सेल्फ राइजिंग फ्लावर के। ये जो इसके अंदर स्कूप है ना, ये डालना है मैंने भर के एक चीनी का। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट और दूध के साथ हमने इसको घोलना है। बहुत थिक बैटर भी नहीं रखना, बहुत पतला भी नहीं रखना। और वनीला एक्सट्रैक्ट 1 टेबल स्पून डाल देना। तो ये मैं बना रही हूँ तकरीबन 4 से 5 वॉफल्स का मिक्सचर। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से ना इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मेक श्योर करना है आपने इसमें ना सेल्फ राइजिंग फ्लावर डालना है। अगर आप दूसरा प्लेन फ्लावर डालोगे ना तो वो फिर वैसे सही नहीं बनते हैं। मैंने उससे भी बना कर तजर्बा किया, ट्राई किया, लेकिन अच्छे नहीं बने। तो चलो वॉफल मेकर को ला के इधर गर्म होने के लिए रखते हैं और उतनी देर में ना ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्सअप करते हैं। ये देखें जी, मैंने इसका मिक्सचर घोल लिया और ये देखें ये इस तरह का होना चाहिए। मतलब इसकी तार बन रही है, एकदम से ब्लॉब्स नहीं गिर रहे इसके, और ये बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। अच्छा, मैंने इसको जग में डाल लिया, तो इससे ये होगा कि इसको पोर करना बहुत इजी होगा। और ये है जी स्टार ऑफ द शो, हमारा वॉफल में मेकर। तो ये मैंने ना अमेज़ोन से बाय किया, तो बड़ा अच्छा रहा है ये। और इसको ना पहले आपने अच्छी तरह से हीट अप कर लेना, वार्म कर लेना। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि इसके ऊपर बटर लेके ना, ये देखिए ऐसे बटर लगा देना ताकि नाइस यमी और बटरी पैनकेक बने। मिक्सचर में भी डाल सकते हैं तो, लेकिन मैं इसके अंदर ऐसे ही डाल देती हूँ। ये देखें, बहुत भर भर के नहीं आपने डालना, बस ऐसे ना मुनासिब मुनासिब सा थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हमने ना इसके अंदर डाल देना ऐसे करके। और बाद में हमने स्पैचुला की मदद से ना इसको स्मूथ कर देना है, स्प्रेड कर देना है ऐसे करके। ये देखें, ये ऐसे करके थोड़ा बहुत बाहर भी निकलता है इसमें से, लेकिन उसकी खैर है, वो फिर चलता रहता है साथ। ये देखें ऐसे करके ना सारा इसको हमने ना बिल्कुल स्मूथ कर देना। और एकदम से ना इसका आपने लिड बंद नहीं करना। थोड़ा से इसके बबल बन जाएंगे ना जब, तो फिर हम इसका लिड बंद करेंगे, तो फिर ये बड़ा ज़बरदस्त सा ना एकदम से ये रेडी हो जाना है। ये देखो, इसको ऐसे इवन कर लो, जिधर से आपको लगता है मोटा है वहाँ से आप इसको ठीक कर सकते हो। अब हल्के हल्के से ना इस पे बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, थोड़े थोड़े से। अगर आप क्लोज़अप देखो ना तो थोड़े थोड़े से बन रहे हैं। तो बस क्या अब हमने करना है कि हमने ना इसको बंद कर देना है ताकि ये नाइसली अच्छा सारा ना बन जाए। ये देखें, ये आप देख रहे हो ये बबल्स बनने शुरू हो गए हैं ना। इतना सा थोड़ा सा वेट करना है। इधर भी देखो आप बबल्स आ रहे हैं, इधर भी हल्के हल्के से आ रहे हैं। बस ये हो गया। अब हमने क्या करना है,
कि इस साइड पे जल्दी से ऐसे बटर लगाना है और इसको फटाफट बंद कर देना, वरना ये जो होगा ना ये सारा नीचे की तरफ बह जाएगा और इसको कर देना बंद। अब इसके ऊपर ये इंडिकेटर लाइट लगी हुई है, जब भी ये कम्प्लीटली ग्रीन हो जाएगी ना इट मीन्स ये रेडी हो जाएंगी। ये थोड़े थोड़े से बाहर भी आते हैं साइड से, लेकिन उसकी खैर है, पर ये बड़े मज़े के पैनकेक्स बोल रही हूँ, तैयार होते हैं। क्या नाम था इसका, नाम ही देखो भूल गई हूँ। इसका नाम था जी वॉफल्स। वॉफल बड़े मज़े के बन के तैयार होते हैं, तो आपको दिखाती हूँ अभी जब बनते हैं तो। ये देखें जी, चेक करें, इसमें से स्टीम निकल रही है। अच्छा, जब हमने इसको पहले बंद कर रहा है ना, थोड़ी देर के बाद इसकी साइड्स में से और बैक में से बहुत ज़्यादा स्टीम निकलती है, तो आपने एहतियात करनी है कि कोई भी बच्चा आपके पास उस टाइम ना हो, क्योंकि बच्चों की आदत होती है ना, नई नई चीज़ आए तो फिर उसको देखते हैं, हाथ आगे करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब हम खोलते हैं इसको। खोलने का टाइम आ गया, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलते हैं। ये देखें जी, कैसा ज़बरदस्त हमारा वॉफल रेडी हो गया, गर्मा गर्म। इसको मैं कैमरा ऑफ करके ना प्लेट में डालती हूँ और दोनों हाथों से। ये देखें जी, अब इन वॉफल्स को हम डेकोरेट कर रहे हैं नटेला के साथ, द वन एंड ओनली नटेला। तो नटेला सब बच्चों का फेवरेट होता है, बड़ों का भी फेवरेट है आजकल। तो आजकल बड़े भी जैम वैम कोई नहीं खाते हैं, नटेला ही खाते हैं, तो इसलिए मेरे बच्चे लाइक करते हैं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ नटेला ही उनको दे दूँ। तो नटेला के साथ फिर ये वीकेंड पे ना, पहले खाते होते थे पैनकेक्स, तो अब जब से वॉफल मेकर लिया है तो ऐसे जी वॉफल मेकर ने बड़ी ज़िंदगी आसान कर दी है। पहले बाहर जाते थे, टाइम निकाल के फिर खाते थे, तो अब तो बड़ा इजी पीजी हो गया। उसके ऊपर आप रखें जी ये बनानास। नॉर्मली तो स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं, लेकिन मेरे पास अभी घर में बनानास ही अवेलेबल थे, तो मैंने बनानास ही रख दिए। इसके साथ खाएं, इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, और रेसिपी ट्राई करना, बहुत मज़े की बनती है। मैंने 2-3 रेसिपियाँ ख़राब करके ना, तो फिर मैंने ये रेसिपी फाइंड आउट किया और आपके साथ शेयर की है। पहले मैंने प्लेन फ्लावर के साथ बनाया, फिर बड़े बड़े डिफरेंट तरीके ट्राई किए एनीवेज, लेकिन आपके लिए वो रेसिपी दे रही हूँ आपको जो मैंने खुद ट्राई की है, और मैं कह सकती हूँ कि भाई ये रेसिपी सबसे अच्छी है। तो ये ले जी, दूसरा भी डेकोरेट कर लेते हैं। लो जी, इधर नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम फिर थोड़ा सा बाहर आ गए, क्योंकि मैंने ना ऑनलाइन कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी, वो पिक करनी थी, और उसके अलावा 1-2 जगह पे और जाना था। तो मैंने सोचा चलो बच्चों की छुट्टी भी है, चीज़ें भी पिक करते हैं, और जो हमने अपना बाकी का सारा सामान भी लेना ना वो लेते हैं, और थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। सुबह से घर में बैठे हुए थे तो मज़ा भी आएगा, एंजॉय करेंगे। तो ये देखें जी, दुआ इधर बड़ी हैप्पी है। दुआ को बाहर आना बड़ा अच्छा लगता है, इब्राहिम को भी अच्छा लगता है, लेकिन दुआ ज़्यादा एक्साइटमेंट शो करती है। तो उसके बाद हम जी टेस्को में आ गए, और टेस्को में हमेशा हमारी आदत है कि ये जो फ्लावर्स वाला सेक्शन होता है ना, सबसे पहले इसमें हम ज़रूर जाते हैं, जाके देखते हैं कौन से नई चीज़ें आई हुई हैं, कौन से प्लांट्स हमारे घर में नहीं है वो हम दोबारा से ले लेते हैं या नहीं लेने चाहिए। फिर सारा हम देखते हैं, आपस में मिल के बातचीत करते हैं और डिसाइड करते हैं कि लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो इधर मुझे ना एक प्लांट का पॉट नज़र आया, ये देखें ये वाला, ये बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन समझ मुझे ये नहीं आ रही थी कि इसका लिड खोल के रखना है या इसको ऐसे ही रखना है। खैर ये सोचते सोचते फिर हम आगे की तरफ निकल आए। आगे आप देखें पूरा जो टेस्को है ना वो स्पूकी हुआ है हैलोवीन की वजह से, इतनी सारी चीज़ें थी हैलोवीन की। तो यहाँ से हमने थोड़े बहुत कपड़े लेने थे, वो देखे, वो लिए, और उसके बाद बस फिर जल्दी जल्दी, क्योंकि आगे भी हमने 1-2 शॉप्स पे और भी जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी आगे जा रहे थे ताकि जो चीज़ें लेनी है ना वो लें, और उसके बाद बस फिर घर को निकलें। फिर ये देखें जी, मैं एस्डा में आ गई। एस्डा में आके मैंने ये देखें बड़ी ज़बरदस्त सेल लगी हुई थी, इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे, सिर्फ 350 के, कोई 5 पाउंड का था, कोई 6 पाउंड का था, इस तरह लगे हुए थे। तो अगर आपके भी लोकल एस्डा में सेल लगी हुई है, जाके चेक करें। तो ये बड़े अच्छे अच्छे समर के ड्रेसेस हैं, लेकिन बड़े नाइस मिल रहे हैं, तो वाई नॉट आप जाओ और जाके लो और ऑफ़र से फ़ायदा उठाओ। ये देखो भाई, अभी अभी मैं 2 पार्सल रिसीव करके लाई हूँ। तो ये देखें जी, अभी अभी मैं लेके आई हूँ 2 पार्सल, और इनको अभी मैंने खोला है, तो आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। ये देखें, इसके अंदर है ये, तो ये देखो, सर्दी का मौसम शुरू होने लगा है,
तो मैंने ना ये फिटेड शीट ऑर्डर की है टेडी फ्लीस वाली दुआ के लिए। और अगर आप में से भी कोई लेना चाहता है ना, जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लो, क्योंकि आजकल ना ये ऑफ़र पे लगी हुई हैं। तो ऐसा ना हो कि ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, क्योंकि आगे आनी है बड़ी ज़बरदस्त सर्दी। तो मेरी जो दुआ है ना, उसको सर्दी ज़्यादा लगती है। तो इसके बेड के लिए मैंने ये चीज़ें ली हैं। बाकी हम लोग सही रहते हैं, लेकिन मेरे दोनों बच्चे ऑपोजिट है। दुआ को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और इब्राहिम को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये देखें, ये मैंने फिटेड शीट्स मंगाई हैं और इसके अंदर है, ये देखें जी, दुआ के रूम के साथ मैचिंग मंगाया मैंने। ये है रज़ाई का कवर, ये देखो, ये है इसका डिज़ाइन, ये वाला मंगवाया मैंने। तो किधर से? जॉर्ज एज़डा से। तो यहाँ से आप भी ले सकते हो, पर मेरी आदत है कि मैं ये जो सारी चीज़ें आती हैं ना, इनको पहले धोती हूँ। तो आप लोग भी धो के यूज़ किया करो। हल्का सा क्विक वॉश में बंदा धो ले ना, तो इसके अंदर जो फर और वो जो बुर से उतरते हैं ना, वो सारे क्लियर हो जाते हैं। तो ये देखें, हमने तो अपनी सर्दी की तैयारी करनी शुरू कर दी है। आप लोग भी जल्दी जल्दी से कर लो। ले भी देखें, आज मैं बनाने लगी थी चाइनीज़ चिकन कॉर्न सूप। तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हमने पानी ले लेना है, बॉईल करना है, उसको रख देना है। जैसे पानी बॉईल होगा ना, उसके अंदर हमने जिंजर गार्लिक और साथ ही हमने डाल देना है जी प्याज। ये चीज़ें डाल देनी है। बेसिकली ये हम यखनी की तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ ना, अब ये थोड़ा सा पकेगा ना, तो फिर मसाले डाल देते हैं। अब हमने इसमें डालने हैं मसाले। तो मसालों में बेसिक से मसाले हमने लिए, नमक लिया है और ये धनिया साबुत लिया है, साबुत ज़ीरा लिया है, काली मिर्च ली है। काली मिर्च का मैं पाउडर डालती हूँ, आप साबुत भी डाल सकते हैं। और उसके अलावा मोटे मसालों में ये डाल रहा है एक दालचीनी का टुकड़ा, एक जा रही है काली इलायची और एक ये बादियान का फूल। ये सारी चीज़ों को ना, ये देखें, ये अभी मसाला कुक हो रहा है, मतलब बॉईल हो रहा है, इसमें हमने डाल देना है। अब हमने क्या करना है कि ये थोड़ा सा जैसे पक रहा है ना, बॉईल हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। कभी भी आपने कच्चे पानी में, ठंडे पानी में चिकन नहीं डालना। जब भी आप सूप बना रहे हो, यखनी बना रहे हो, स्टॉक बना रहे हो किसी भी तरह का, आपने सबसे पहले पानी को बॉईल करने के लिए रख देना है, या केटल का गरम गरम पानी डाल दो अगर आपके पास टाइम कम है तो। साथ ही उसके अंदर आपने जिंजर गार्लिक, अनियन और उसके बाद मोटे मसाले डाल देने हैं और दूसरे मसाले डाल देने हैं। और ये गया जी हमारा चिकन। चिकन में मैंने थाई की पीसेस भी लिए हैं और ब्रेस्ट का भी लिया है। तो ये हमने इसको डाल देना है इसके अंदर और बस ये अब प्रेशर कुकर में कुक करना है। मैं प्रेशर कुकर में लाइक करती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी से हो जाता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता। 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपका ना सूप रेडी हो जाएगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप वेट कर सकते हो, उसको रख के देखते रह सकते हो, तो आप कर सकते हो ऐसे भी। लेकिन मेरे में इतना पेशेंस नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा सिरका भी डालना है, वो मैं बताना भूल गई थी, अभी वो भी ऐड करती हूँ। प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं। ये देखें जी, यखनी मेरी बन गई है। अब हमने क्या करना है, इस तरफ ला के ना इसको हमने छान लेना और सारा ये देखो चिकन विकन इसके अंदर ऐसे रह गया। चिकन को ना मैं श्रेड कर लूँगी और ये जो बाकी हमने मसाले, प्याज, ये वो मोटे मसाले डाले थे ना, ये चीज़ें जानी नहीं चाहिए अंदर। तो इसको बस अब हम बिन कर देंगे, चिकन को श्रेड कर लेंगे, बोनलेस कर लेंगे और ये हमारी आ गई यखनी। अब इसके अंदर चाहो तो आप पानी भी डाल सकते हो। मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी इसमें, और इसमें ना थोड़ा सा मैं ना ये डाल रही हूँ, थोड़े से स्पगेटी, ये भी डाल के ना ऐसे हाफ हाफ करके ना डाल के। दुआ मेरी हेल्प कर रही है। दुआ की हालत बहुत ख़राब है, दुआ पे मत जाना, अभी इसने तेल वेल लगाया हुआ है। तो ये इसके अंदर डालते हैं, दुआ हाफ करके डाल दो तो ताकि ये भी इसके अंदर ही ना बॉईल हो जाए। थोड़े थोड़े से डाल रहे हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। बाकी जो वेजिटेबल्स आपके पास घर में अवेलेबल हो ना, वो डाल देंगे। ये देखें जी, इसके अंदर मैंने डाल दी थी कैरेट्स भी काट के। जो जो आपके पास वेजिटेबल्स है ना, वो आप डाल सकते हो। तो मेरे पास इस वक्त घर में मौजूद हैं कैरेट्स एंड कॉर्न। तो कॉर्न बड़ी जल्दी जल्दी से बॉईल हो जाते हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैंने स्पगेटी डाली है, उसके साथ ही मैंने कैरेट्स भी डाल दी, क्योंकि इन दोनों को थोड़ा सा टाइम लगता है बॉईल होने में। अब ये बॉईल हो रही है। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने पानी भी और ऐड किया है। अब हम ना इसकी थोड़ी सी सीजनिंग को एडजस्ट करते हैं। तो इसको मैंने टेस्ट किया, इसमें नमक फीका था, नमक मैंने डाला। और उसके अलावा मैं डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च और डाल रही हूँ, ये है चाइनीज़ सॉल्ट, ये डाल रही हूँ। और थोड़ा सा गरम मसाला, जैसे 2 चुटकियाँ। इससे ना बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। और ऑब्वियसली हम देसी लोग हैं, तो फिर हमने अपना देसी तड़का तो ऐड करना होता है ना। डार्क सोया सॉस डाल रही हूँ, डार्क लाइट जो भी हो ना,
वो आपने इसके अंदर डाल देनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है तो, क्योंकि ये फिर बहुत काला काला हो जाएगा। और उसके अलावा हॉट सॉस इसके अंदर जाएगी, ये भी थोड़ी सी डाल देते हैं। भाई फ्लेवरफुल भी तो बनाना है ना, ऐसे नहीं है कि घर वालों को नज़ला हुआ है तो उनको बिल्कुल ही आपने फीका मीका सा सूप बना के देना है। बड़ा फ्लेवरफुल सा नाइस सा सूप बना के दें ताकि उनको मज़ा आए और फिर वो आपको तंग करें रोज़ाना कि भाई हमें सूप बना बना के पिलाओ। तो ये पूरा एक मील होता है, इसके बाद आपको खाना खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होएगी। तो बस इसको अब हमने पकते रहने देना है मीडियम हीट पे। इतना कुक करना है कि गाजरें भी गल जाएं, स्पगेटी भी कुक हो जाए और ये सारा नाइस हो जाए। इसकी सीजनिंग को टेस्ट कर लें, अगर आपको लगता है कोई थोड़ा बहुत ऐड करने की ज़रूरत है, अगर ज़्यादा हो जाए ना पानी और ऐड कर दो, सारा कुछ बराबर हो जाएगा। हर चीज़ का हल आपकी बहन के पास मौजूद है। अब हम इसमें ना चिकन श्रेड करके डालते हैं। ये देखो जी, इधर पक रहा है सूप पूरी गर्म जोशी के साथ। सूप हो रहा है रेडी, इसमें हमने चिकन भी डाल दिया है, कॉर्न भी ऐड कर दिए हैं और ये रेडी हो रहा है। और दूसरी तरफ ये देखो जी, ये सारे बर्तन धो दिए बहन आपकी ने और किचन सारा साफ़ हो चुका हुआ है, चकाचक क्लीन हो चुका हुआ है। इन बर्तनों को अब हम ड्राई करेंगे और रख देंगे वापस, तो उतनी देर में सूप भी रेडी हो जाएगा। ये लें जी, सूप हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया हुआ था। बस अब इसमें हमने ना एक दो चीज़ें और डालनी थी तो फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाना था। तो सबसे पहले इसमें हमने एग डालना था, तो एग को मैंने मिक्स किया है। उसमें मैंने डाले थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा सोया सॉस। सोया सॉस डालने से क्या होता है कि ना एग की जो स्मेल होती है ना वो नहीं आती है। और वो आपने एग को ना एकदम डाल के ना ऐसे चारों तरफ डाल के पॉट में और उसको फिर ना एकदम से आपने हिला देना है, तो ये बड़ा मज़े का और बड़ा ना टेस्टी बन जाता है। खैर एग डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा पकाना है और उसके बाद फिर हमने इसमें डालना है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने के लिए, कॉर्नफ्लावर बहुत सी जगहों पे इसको कॉर्नफ्लावर बोला जाता है, कहीं पे कॉर्न स्टार्च बोला जाता है। तो ये अब आपने ध्यान से देखना है कि जो वाइट वाला होता है ना कॉर्न स्टार्च की तरह का, वो वाला लेना है, आपने पानी में मिक्स करना है। जैसे 2 टेबलस्पून लेके उसको पानी में मिक्स करें और उसके बाद फिर आराम आराम से एक हाथ से डालते जाना और एक हाथ से तेज़ी से आपने ना मिक्स करते जाना है। अगर आप मिक्स नहीं ना करोगे तो फिर उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और ये ज़बरदस्त सा सूप रेडी हो जाता है। इसको खाएं और इंजॉय करें, खाएं पिएं जो मर्ज़ी करें और इंजॉय करें। तो ये बहुत टेस्टी, हमारा तो बहुत मज़े का बना था ये सूप। फिर जी मैं और दुआ बाहर आ गए, हमने थोड़ी सी ना जाने के लिए चीज़ें लेनी थी, तो मैंने दुआ को बोला कि चलो आपके स्नैक्स वगैरह ले आते हैं। और ये रास्ते में देखो लोगों ने अपने घर के बाहर ना हेलोवीन की डेकोरेशंस की हुई हैं, बड़े बड़े से स्पाइडर वेब लगाए हुए हैं और स्पाइडर उस पर रखे हुए हैं। और इन स्पाइडर्स की ना आँखें भी बड़ी ना रात के टाइम रेड सी चमकती हैं, तो ये बड़े ना अजीब स्पूकी से लगते हैं। तो एक जगह पे तो बड़ी बड़ी चुड़ैलें भी रखी हैं, वो भी किसी दिन मैं आपको जाके ना शाम के टाइम वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो ये दुआ मेरे साथ बातें कर रही है और मुझे पूछ रही है कि आपने सारों को बता दिया है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं भाई अभी मैंने नहीं बताया, वीडियो में आगे चल के बताएंगे कि आप कहाँ जा रही हो और क्या करने के लिए जा रही हो। तो ये मैं फिर घर आ गई, घर आके मैं सीधी ऊपर आई नीचे। मैं इब्राहिम को ड्यूटी दे के आई कि आपने ना सफाई करनी है सारे नीचे वाले पोर्शन की। मैं ऊपर आ गई, मैंने ऊपर आके जल्दी से सारी सफाई की, क्योंकि मेरा ये था कि मैं अपना सारी पैकिंग शैकिंग कर लूँ ताकि फिर मुझे ना रश ना करना पड़े। तो पैकिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने सफाई की, इसलिए कि फ्लोर पे रख के चीज़ें पैक करेंगे तो वो फिर बाल वाल ये चीज़ें कारपेट के साथ चिपकी होती हैं तो वो कपड़ों के साथ लगेगी तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने सारी सफाई की और उसके बाद दुआ को भी बोला कि आप भी मेरी हेल्प करो। तो एक्चुअली चलें आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं लंदन। तो बच्चों को ना, लंदन हमारा फर्स्ट होम है भाई, हम वहाँ बहुत साल रहे हैं और हमें कोई भी चांस मिलता है ना लंदन जाने का तो हम मिस नहीं करते हैं। हमारा दिल होता है कि छुट्टियाँ होना तो हम जल्दी से भाग के लंदन चले जाएं। और ख़ैर हमारा प्लान बना 2-3 दिन के लिए हम जा रहे थे, तो सोचा कि जल्दी से सारी पैकिंग कर लेते हैं। तो ये देखें जी, मैंने सारे कपड़े ना इस्त्री करके और तहें लगा के रख दिए सबके, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं हमेशा जब भी कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं अपने कपड़े इस्त्री करके पैक करती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि फिर आपको ना उधर जाके कोई टेंशन नहीं होती है, जस्ट निकालो कपड़े और उनको पहन लो, बच्चों को भी दे दो और ये टेंशन नहीं होती कि इस्त्री करो और इनको दोबारा से सही करके रखो।
तो ये सब बच्चों के अपने अदनान के सारे कपड़े मैंने रख लिए थे। इनके अंदर ही अब मैंने ना क्या किया था, इनके जो अंडर गारमेंट्स हैं और इनकी सॉक्स वगैरह ना वो भी सारी एडजस्ट कर दी थी एक एक सूट के साथ। तो जैसे ही आप एक सूट बस स्लाइड इन करोगे और आपकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अलग-अलग कुछ भी आपको पैक नहीं करना पड़ेगा। तो ये दो अपने तो हमने दो रखे थे और बच्चों के मैंने तीन रख लिए, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली कभी गंदे कर देते हैं। दुआ का तो ये होता है कि इसको पानी बहुत पसंद है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये 2-4 बच्चों के साथ मिली हो ना तो पानी में जाके फिर अपने कपड़े ख़राब भी करती है। इसलिए दुआ के मैंने इस तरह रख लिए थे और इसकी मैं हेल्प भी ले रही थी साथ साथ। हेल्प तो खैर ये इतनी नहीं कर रही थी पर सारी पैकिंग हो गई। लें जी, हमने सारी पैकिंग कर ली और रेडी हो गए हैं। दुआ ने भी नहा लिया, मैंने भी नहा लिया, क्योंकि हमने सुबह बहुत अर्ली निकलना है। तो मैंने बच्चों को बोला आप जल्दी जल्दी से नहा लो, ताकि सुबह ये हो कि सुबह ना हमें रश ना करना पड़े। बस उठें, दांत ब्रश करें, कपड़े चेंज करें, नाश्ता करें और निकल पड़े। तो दुआ यू रेडी? यस, थक भी गए हैं और एक्साइटेड भी हैं। तो फिर इंशाल्लाह सुबह आपसे मिलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे, अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।